डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की सत्यता की जांच करेंगे, उसको सिद्ध करना यहाँ पर सीखेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस वीडियो में हम इस सिद्धांत के सैद्धांतिक सत्यापन के साथ साथ इसका प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABP और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि त्रिभुज ABP और चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच में स्थित हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP या PAB का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, और इसके लिए हम एक अन्य समांतर चतुर्भुज ABQP को प्राप्त करने के लिए AP के समांतर एक रेखाखंड BQ की रचना कर देते हैं। अब हम सिद्ध करते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABQP जिसकी हमने रचना की है और ABCD जो हमें दिया गया है, हम देख रहे हैं कि एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं PC के बीच में स्थित हैं, और हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अतः चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पूर्व में प्रमेय के द्वारा हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PB एक विकर्ण है जो समांतर चतुर्भुज ABQP को दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज को उसका विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। अतः त्रिभुज PAB और त्रिभुज BQP सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, और चूंकि यह दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल त्रिभुज BQP के क्षेत्रफल के बराबर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABQP के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि यह दो सर्वांग सम त्रिभुजों से मिलकर बना है और उनमें से हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। और समीकरण 1 से हम देख चुके हैं कि ABQP और ABCD का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम ABQP के स्थान पर यदि ABCD लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, अर्थात एरिया ऑफ PAB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार हो तथा वे एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब हम इसका प्रायोगिक सत्यापन भी देखते हैं। अब हम इस सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए सर्वप्रथम समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं, जिसके लिए हम एक आधार रेखाखंड AB लेते हैं, और इसके पश्चात चूंकि हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है तो एक चतुर्भुज की दूसरी भुजा BC ले लेते हैं। इसके पश्चात हम भुजा AB के समांतर बिंदु B से जाती हुई
एक रेखा खींच देते हैं और इसी प्रकार BC के समांतर बिंदु A से जाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार हमें एक समांतर चतुर्भुज A B C D प्राप्त हो गया है। हम लेवल को बड़े फॉन्ट साइज में लिखते हैं और इसके कोई भी दशमलव स्थान 0 डेसिमल प्लेस में लेते हैं। इस प्रकार हम चतुर्भुज की रचना कर चुके हैं। अब हमें इसी आधार का एक त्रिभुज लेना है और उसके लिए हम आधार AB के ही एक त्रिभुज ABE की रचना कर देते हैं। हम इनकी विभिन्नता की स्पष्टता के लिए इनको पृथक पृथक रंगों में यहाँ पर ले लेते हैं। चतुर्भुज का भी हम एक अलग रंग से यहाँ पर इसको प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार हमें त्रिभुज और चतुर्भुज स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसके लिए हम एक अन्य समांतर चतुर्भुज प्राप्त करते हैं जिसके लिए हम EA के समांतर B से गुजरती हुई एक रेखा खींच देते हैं और इस प्रकार हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है जिसको हम BF नाम दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमें समांतर चतुर्भुज ABFE और समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गए हैं जिनका एक ही आधार AB है और हम पूर्व में प्रमेय के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अर्थात त्रिभुज ABFE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम यदि चतुर्भुज ABFE में देखें जो कि एक समांतर चतुर्भुज है तथा BE इसका एक विकर्ण है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुजों के गुणों से स्पष्ट है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज BFE सर्वांग सम त्रिभुज होंगे और चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और जब क्षेत्रफल बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ABE का क्षेत्रफल ABFE के क्षेत्रफल का आधा होगा और ABFE का क्षेत्रफल ABCD के बराबर है। अतः ABE का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा और यही हमें सिद्ध भी करना था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। अब हम इसका मान स्पष्ट करके देख करके भी इस सिद्धांत की सत्यता की जांच करते हैं कि हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ABE हमें 27 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है।
इसके पश्चात हम चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल देखते हैं और यह हम देख रहे हैं कि हमें 54 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है उसका 2 गुना चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। हम अलग अलग स्थितियों में इस परिणाम की जांच करते हैं और देखते हैं कि हर बार हमें वही परिणाम देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 72 वर्ग सेंटीमीटर मिल रहा है। यदि हम पुनः एक और स्थिति देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 47 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 94 वर्ग सेंटीमीटर है। पुनः हम किसी अन्य माप के लिए देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि पुनः 32 और चतुर्भुज का 64 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। जितनी भी बार हम इन परिणामों की जांच करेंगे हर बार हमें देखने को मिलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है या चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, जिसका कि हम यहाँ पर प्रायोगिक सत्यापन देख चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।